अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से स्ट्रीट स्टाइल चिकन मोमोज और फ्राइड वाले। अच्छा, ये बढ़िया से देख सकते हैं क्रिस्पी है और अंदर से बढ़िया से डिलिशियस है। और इसकी जो चटनी है वो भी बनाई है और मेरे चैनल पर अपलोड की है। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो बढ़िया से मजेदार से बने आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये 250 ग्राम चिकन का कीमा है, हाथ का कूटा हुआ है। 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर मैंने 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अब एक प्याले में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। एक प्याज छोटी सी थी, बारीक छुंदा काट कर डाली है, जो ऑमलेट कट हम कहते हैं वो। बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया खूब सारा डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस और आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबलस्पून भरकर नॉर्मल हमारा जो वेजिटेबल ऑयल आता है वो डाल देती हूँ। और डालकर सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद ढककर इसे थोड़ी देर के लिए, मैं तो ढककर फ्रिज में रख देती हूँ 15-20 मिनट के लिए। तब तक आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। अब एक पात्र यानी कि बड़े से भगोने में 1/4 कप मैदे का आटा डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, बहुत अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आटे को गूंद लीजिए। एकदम सॉफ्ट आटा एकदम नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा पानी डालकर मत गूनिएगा। हमेशा आटे को बहुत ज्यादा पानी डालकर नहीं गूना जाता है। पानी कम डालिएगा, लेकिन बहुत अच्छे से मसलिए तो सॉफ्टनेस उससे आनी चाहिए, ना कि ज्यादा पानी डालने से आनी चाहिए। बट जब अच्छे से आप मसल लें और बहुत अच्छे से जब आप इसको आटा गूंद लें, तो इसे इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। किचन टॉवल से ढक लीजिएगा और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए उसे साइड पर रख दीजिए। मैंने तो 15-20 मिनट के लिए रहने दिया था। चलिए, 15-20 मिनट हो चुकी है। अब ये आटे के एक बार इसे मिक्स कर लीजिए और इसके पेड़े बना लीजिए। तो तकरीबन मैंने 12 पेड़े बनाए। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सॉफ्ट आटा नहीं गूना है, एकदम नॉर्मली सॉफ्ट जो होता है वैसा ही गूना है। तो उससे क्या होगा ना, अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम रोटी बेल नहीं पाएंगे और सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा रहेगी ना, तो हमारी वो बाहर के जो कवरिंग है वो क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो चलिए, मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। चलिए, चिकन को खोल लीजिए और इसे एक बार है ना चला लीजिए ऐसे। अच्छा, अब एक पेड़ा लीजिए और इसे थोड़ा सा सूखे आटे में उलट पलट करते हुए लौटिए और एक छोटी सी ये बना लीजिए रोटी, जैसे हम पूरी शेप में छोटी सी जो रोटी बनाते हैं ऐसी, बहुत ज्यादा पतली नहीं बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं। जब ये बन जाए तो बीच में है ना, आप ये रख दीजिए चिकन का मिक्सचर 1 टेबल स्पून जितना। अब आपने जितना डालना है आप उतना डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून रखा है। एज को उठाइए अब और एक एक प्लीट देते जाइए। ऐसे एक के ऊपर एक नहीं, साइड साइड पे प्लीट्स देते जाइए, पतली पतली प्लीट्स देते जाइए। अब जब हाफ तक आ जाए, आप देख सकते हैं आप, तो ऐसा बीच में ले लीजिए और ऐसा बहुत अच्छे से प्रेस कीजिएगा, हल्के हाथ से नहीं, बहुत अच्छे से टाइटली पैक कीजिए, सो दैट ये आगे जाके खुले ना। तो ये बन गया हमारा एक मोमोज और ये साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। फिर से देखिए, एक रोटी बना लीजिए हमारी पूरी की साइज की। अच्छा, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। 1 टेबल स्पून जितना चिकन का मिक्सचर डाल दीजिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ क्लोजली, ये देखिए। ये आप प्लीट्स डालते जाएं, साइड बाय साइड डालते जाएं, एक के ऊपर एक नहीं डालना है। जब आधे तक आ जाए आप आपकी प्लीट्स, तो साइड वाला, ये मेरे उल्टा हो गया ये फिर से पीछे ले लेती हूँ। और उस साइड से जब आधे तक आ जाए, तो अब इसे ऐसा बीच में से सील कर दीजिए और बहुत अच्छे से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये आगे जाके खुलने के चांसेस होते हैं फ्राइंग के टाइम पे। हाँ, इसी तरीके से सारे बना लीजिए मोमोज और साइड पर रख दीजिए। एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी, मैंने पहली टाइम जब बनाया था ना, तो ये जो बीच का जो पोर्शन है इसे बहुत अच्छा सील कीजिए। हाँ, क्योंकि पहली टाइम में है ना खुल रहे थे। जब फ्राई करते हैं तो चिकन कच्ची है तो उसका पानी निकलता है, तो ये बीच के रास्ते से ही पानी निकल जाता है और खुल जाते हैं हमारे सारे मोमोज। तो इसे बहुत अच्छे से प्रेस करके दबाकर एकदम अच्छे से प्रेस कीजिएगा कि वो खुले ना। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, एक बना लीजिए और फ्राई कर लीजिए। अगर आपको लगे कि खुल रहे हैं बीच में से, तो आप क्या कीजिए, जब आप चिकन बीच में डालते हैं तो चारों एजेस पे है ना
पानी लगा दीजिए और उसके बाद प्लीट लगाइए आधे इस पे और आधा प्लेन रहेगा, और उसको जब आप प्रेस करेंगे तो पानी रहेगा तो अच्छा चिटक जाएगा, और अच्छे से प्रेस कीजिएगा क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बीच में से खुलने के। हाँ? तो मैं फिर से इसी के लिए कह रही हूँ कि अगर ना नॉर्मल तरीके से बन पाए तो पानी लगा दीजिए चारों ओर, फिर प्लीट्स लीजिए और फिर कवर करके अच्छे से प्रेस कीजिएगा। चलिए, पाव किलो चिकन और वो आटे में 12 बने हैं मोमोज, और वो साइड पर चटनी है, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए, तेल चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर एक कढ़ाई के अंदर। हल्का गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को, बहुत ज्यादा तेल गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो ये आप मोमोज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए। बहुत ज्यादा एट ए टाइम ना डालें, थोड़े से ही डालें, और इन्हें मीडियम आंच पर तकरीबन 6-7 मिनट तक पकने दीजिए। 1 मिनट के बाद उन्हें पलट दीजिएगा, और जब 1-1.5 मिनट हो जाए तो उलट-पलट करते हुए इन्हें फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो बाहर से जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे चारों ओर से, तो अंदर से भी पक जाएंगे और चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी। 6-7 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए, मैं निकाल लेती हूँ सारे, और इसे आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर नितार कर साइड पर रख दीजिए, या फिर छन्नी के ऊपर मैं तो रखते जा रही हूँ। मेरी बड़ी कढ़ाई थी तो मैंने बड़ी कढ़ाई में सारे डाल दिए हैं। आप बैचेस में डालकर फ्राई कीजिएगा, 2-2 3-3 एट अ टाइम डालें और फिर फ्राई कीजिएगा। चलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे बन गए माशाल्लाह, ये देख सकते हैं। और बीच में से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा मैंने एकदम दबा के प्रेस किया कि खुले भी नहीं है। हाँ? तो इसी तरीके से दबा के प्रेस करना है कि खुले ना। और एक चेक कर लीजिए फ्राई करके, अगर फ्राइंग में खुलते नहीं है तो बेस्ट है, और अगर खुल जाते हैं तो पानी का जैसे मैंने कहा हाथ लगा के फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, आप उसी समय फ्राई करोगे ना तो पानी तेल के अंदर जाएगा तो उड़ेगा, और वैसे भी ये खुल ही जाएंगे। तो अगर आप पानी का हाथ लगा रहे हो चारों ओर तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा, सो दैट वो अच्छे सेट हो जाएं। निकालें और गर्मा गर्म मोमोज की चटनी के साथ सर्व कीजिए। वैसे ये मोमोज की चटनी घर पर बनी हुई है, इसका रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। वो चटनी भी घर पर बनाइए, मजा आ जाएगा बनाकर और खाकर। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, क्या बढ़िया से दिख रहे हैं, एकदम लीफ शेप दिख रहे हैं, और बढ़िया से करारे भी हैं, हाँ, क्योंकि मीडियम आंच पर काफी देर तक हमने इसे पकाए हैं। और चिकन बढ़िया सी हो चुकी है अंदर से, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, बहुत ही लजीज है और बहुत टेस्टी है, बाहर से क्रिस्पी और चिकन भी बढ़िया सी हो चुकी है। और ये जो चटनी है, ओ हो, मजा आ जाएगा आपको बनाकर भी और खाकर भी। वैसे इसी तरीके से रमजान रिलेटेड मैंने रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। या फिर मेरे चैनल पर ही चले जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जुलेखास किचन रेसिपीज, वहां आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी रमजान रिलेटेड रेसिपीज मिलेगी। इनफैक्ट ईद से रिलेटेड भी रेसिपीज आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप पिक्चर भेजना चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।